हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ऑटोकैड ट्यूटोरियल। तो आज मैं जो ड्रॉ करने वाला हूँ एक बेंड पाइप का ड्राइंग जो सेक्शन व्यू है उसे ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर आपको स्क्रीन में उसका ड्राइंग दिख रहा होगा कि एक बेंड पाइप है और उसके साथ ये मैनीफोल्ड अटैच्ड है। इससे पहले भी मैंने 9 ट्यूटोरियल अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से चेक कर सकते हो या फिर आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो को। ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए ओरिजिन डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं जो ओरिजिन लूँगा इस ड्राइंग के लिए, मैं इस पॉइंट को एज अ ओरिजिन कंसिडर करूँगा और यहीं से सारा चीज़ को ड्रॉ करूँगा। तो आप देखो कि ये वाला जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगल का जो डायमेंशन यानी कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डायमेंशन होगा ये होगा आपका 29 + 15 मतलब कि 44 और 44 और इधर में इधर हो जाएगा 44, यानी कि टोटल 88 का ये डायमेंशन बनने वाला है। तो हम लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे, कीबोर्ड से इनपुट करेंगे L, एंटर प्रेस करेंगे और कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लेंगे और इसको हम राइट की तरफ मूव करेंगे। कितना 44 नहीं 88 मूव कर लेंगे हम। इस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ड्राइंग को, तो 88 लिख के एंटर प्रेस करना है आपको। तो ये वाला पूरा 88 का लाइन हो जाएगा और ये जो है 11 ऊपर की तरफ, फिर से लेफ़्ट सेम 88 है तो मैं इसको ट्रैक कर लूँगा और यहाँ पर ये मेरा रेक्टेंगल बनके रेडी हो गया है, यानी कि ये वाला जो प्रोफाइल है ये बन चुका है। अब हम यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक दो ऑफसेट है, ये यहाँ पर बोल्टिंग के लिए होल्ड किया हुआ है और यहाँ पर भी सेम बोल्टिंग के लिए होल्ड किया हुआ है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर हम डायमेंशन देखेंगे तो इसका डायमेंशन जो है ये दिख नहीं रहा है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये 5 mm का 10 mm का होगा ये डाया, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑफसेट करेंगे इसको, पहले हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे 15 mm पे। तो ऑफसेट कमांड का यूज़ करूँगा मैं, ऑफसेट क्लिक करना है और फिर से एक बार एंटर प्रेस करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मुझे इनपुट करना है 15 एंटर। तो ये मेरा सेंटर मिल गया और इसी से मैं 5 mm राइट की तरफ और 5 mm लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाऊँगा। तो ये वाला जो मेरा प्रोफाइल है ये लाइन और ये लाइन ये ड्रॉ हो चुका है। अब इसको मैं मिरर कर लूँगा, इस सारे को सेलेक्ट करूँगा, MI एंटर प्रेस करूँगा और इस मिडिल वाले सेंटर से इसको मिरर कर लूँगा। तो मेरा लेफ़्ट साइड वाला जो प्रोफाइल है वो भी बन चुका है। अब नेक्स्ट ये जो सेंटर है यहाँ से ये 29 है कि नहीं ये भी आप चेक कर सकते हो। तो चेक करने के लिए मैं लाइन लीनियर डायमेंशन का यूज़ करूँगा, यहाँ सेलेक्ट करूँगा और इसके सेंटर पॉइंट को क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये 29 mm है, यानी कि मेरा जो ड्राइंग है वो करेक्ट बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेंटर लाइन भी खींच लेंगे और यहाँ से हम लाइन को ऊपर की तरफ खींचेंगे और अब मुझे ये सेंटर लाइन में ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया ये वाला, और यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अगर ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया तो इसको मैं ऑफसेट करके ये जो आउटर प्रोफाइल है इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ध्यान दो कि ये 58 mm पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड का यूज़ करेंगे, O लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एक बार एंटर प्रेस करना है और नीचे वाली लाइन को सेलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे 58 mm। तो यानी कि ये वाला जो लाइन है ये मेरा बन चुका है। और ध्यान रहे कि ये यहाँ से ये वाले सेंटर लाइन से, यानी कि यहाँ पर जो मैंने ये सेंटर लाइन दिया है यहाँ से 88 mm पे ये जो एंड लाइन है वो है। तो इसको मैं ऑफसेट करूँगा 88 mm और इसको मैं मर्ज कर दूंगा इस लाइन के साथ। तो मेरा ये जो यहाँ से आप देखो तो ये वाला जो लाइन है ये इस तरीक़ा से बन चुका है। अब यहाँ पर मैं फिलेट का यूज़ करूँगा और फिलेट में रेडियस इनपुट करूँगा 35 mm। फिलेट के लिए आपको क्या करना है, F लिखना है और एंटर प्रेस करना है और फिर यहाँ पर रेडियस में क्लिक करना है। रेडियस में क्लिक करने के बाद आपको 35 इनपुट करना है, एंटर प्रेस करना है और फिर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और दूसरे वाले लाइन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये वाला फिलेट बन चुका है। सेम एज ऑफसेट का यूज़ करेंगे हम फिर से और यहाँ पर जो रेक्टेंगल बना हुआ है यानी कि ये वाला जो रेक्टेंगल, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं ऑफसेट करूँगा। ये जो रेक्टेंगल का थिकनेस है ये है 8 mm, तो यहाँ पर 8 लिख के एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से आप ध्यान दो कि ये जो लेंथ है यानी कि इसका जो इस तरीक़े से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा ये 78 पे आएगा। तो हम इस लाइन को ही हम ऑफसेट कर लेते हैं, 2 बार रिपीट करेंगे ऑफसेट कमांड, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे 39 mm, क्योंकि 78 है टोटल उसका लेंथ, और यहाँ से नीचे हम आएंगे 38 mm।
तो मेरा ये एंड लाइन बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको सारे को ट्रिम कर लूँगा। ट्रिम करने से पहले मैं ये वाला भी जो प्रोफाइल है इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे ध्यान दो कि यहाँ से 4 mm पे ऑफसेट करना है। तो रिपीट करेंगे ऑफसेट को, एंटर प्रेस करेंगे यहाँ से 4 mm पे, यानी कि ये वाला लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब इसका सेंटर यानी कि सेंटर से 30 mm पे हम ले लेंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे 30 mm, यानी कि ये सेंटर लाइन हो गया। और वहाँ से आप ध्यान दो तो ये फिर इसका डायमेंशन मेज़र कर लेंगे, क्योंकि यहाँ डायमेंशन डायरेक्ट दिया नहीं है। तो यहाँ से लीनियर का यूज़ करूँगा मैं, और यहाँ से यहाँ मेज़र करूँगा तो ये 5 है। तो सेम एज़ इसको मैं ऑफसेट कर लूँगा, यानी कि राइट क्लिक करूँगा और रिपीट इनपुट में जाऊँगा और यहाँ पर ऑफसेट को सेलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। और इसको हम इस लाइन को ऑफसेट करना है। तो फिर से रिपीट ऑफसेट, एंटर, और इस लाइन को हम 10 mm ऑफसेट कर लेंगे। तो ये मेरा सेंटर लाइन हो गया और ये मेरा जो हो गया एंड लाइन हो गया, जो सर्कल का एंड लाइन, ये जो मतलब होल बनेगा, जो बोल्टिंग होल का एंड लाइन ये होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम के लिए मैं यूज़ करूँगा TR, एंटर, और फिर से एक बार एंटर प्रेस करना है और इसको TR, एंटर, और एक बार एंटर, और इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है। तो और यहाँ से इसको ट्रिम कर लेना है और यहाँ से इसको ट्रिम कर लेना है, इसको भी ट्रिम कर लेते हैं। तो ये जो मेरा हो गया, ये मेरा सेंटर लाइन हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये मेरा सेंटर हो गया और बाद बाकी ये मेरा प्रोफाइल हो गया। तो इस सारे को हम सारे सेलेक्ट करेंगे, MI इनपुट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसको ऑरिजिन डिफाइन करके मिरर कर देंगे। तो ये वाला जो मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पर ये वाले 2 प्रोफाइल जो है ये मेरे बन चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको इंडिविजुअल ऑफसेट करने जाऊँ तो मेरे को ऑफसेट अगर इसको मैं करता हूँ, जैसे कि ये जो है 40 डाया लिखा हुआ है, क्योंकि ये सेक्शन पार्ट है इसीलिए यहाँ पर 40 डाया लिखा हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं ऑफसेट करता हूँ तो इंडिविजुअल मेरे को सबको ऑफसेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे एक जॉइंट लाइन बना लेंगे। तो आपको क्या करना है, उसके लिए ज्वाइन करने के लिए लाइन को आपको यूज़ करना है JOIN और एंटर प्रेस करना है और जिस लाइन को ड्रॉ करना है उस लाइन को सेलेक्ट करना है। तीनों लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर से एक बार एंटर प्रेस किया। तो ये देखो आपका लाइन जो है ये ज्वाइन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, रिपीट इनपुट में जाएंगे, यहाँ पर ऑफसेट, एंटर प्रेस करेंगे और इसको हम 20 mm ऊपर की तरफ मूव कराएंगे और 20 mm नीचे की तरफ मूव कराएंगे। तो आप ध्यान दो कि मेरा ये जो ऑटो प्रोफाइल है ये बन चुका है। अब इंटरनल वाला बनाने के लिए यहाँ पर 26 दिया है, यानी कि सेंटर से मुझे 13 mm राइट की तरफ, 13 mm ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ से हम 13 mm ऊपर की तरफ और 13 mm नीचे की तरफ जाएंगे। तो मेरा ये वाला जो प्रोफाइल है ये बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे ट्रिम कर लेंगे थोड़ा सा। ट्रिम करने के लिए मैं यूज़ करूँगा TR, एंटर, और फिर से एक बार एंटर, और जो नहीं चाहिए मुझे उसे मैं ट्रिम कर दूँगा। ये मेरा सेंटर लाइन हो गया और ये वाला जो ये मेरा सेंटर लाइन होगा। बाद बाकी मुझे चाहिए तो मैं एज इट इज़ उसको रखूँगा। यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पर ये वाला जो लाइन है ये मुझे नहीं चाहिए। रीज़न ये है कि यहाँ पर आप प्रोफाइल देख सकते हो कि यहाँ से सेक्शन है ये वाला लाइन और यानी कि ये वाला लाइन, तो इसे मैं ट्रिम कर देता हूँ। ये मेरा रिक्वायर्ड लाइन नहीं है। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर जो फिलेट है ये 2.5 का है, तो इसको फिलेट कर लेता हूँ मैं। फिलेट के लिए यूज़ करेंगे हम F, एंटर, और फिर यहाँ पर रेडियस में जाएंगे। रेडियस में हम लिखेंगे 2.5, एंटर, और फिर इस लाइन से इसको हम फिलेट कर लेंगे। यहाँ से इसको हम फिलेट कर लेंगे। अब ध्यान रहे कि जब आप फिलेट करोगे तो वो लाइन आपका ऑलरेडी ऑब्वियसली सी बात है कि वो लाइन फिलेट हो गया, तो इसीलिए यहाँ से वो लाइन हट चुका है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस पर, यहाँ से पॉइंट लेके, और इस जहाँ तक फिलेट करना है मुझे इस लाइन पे फिलेट करना है, तो मैं यहीं तक ड्रॉ करूँगा। ये टेपर हो गया। फिर से मैं लाइन कमांड को एक्टिवेट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से इस तरीक़ा से इसको मूव करा लूँगा। सेम एज रिपीट करूँगा कमांड को और यहाँ से इस एंड पॉइंट पे मूव करा लूँगा। TR लिखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और मुझे क्या नहीं चाहिए, तो ये और ये लाइन नहीं चाहिए, तो मैं ये ट्रिम कर लिया। अब यहाँ पर भी मुझे फिलेट चाहिए इंटरनल, तो हम फिल रिपीट करेंगे, रिपीट इनपुट, और यहाँ पर हम चले जाएंगे फिलेट में। और फिलेट मेरा ध्यान देना है कि रेडियस में जाके देख लेना है कि 2.5 ऑलरेडी लास्ट कमांड है, तो उसको एंटर प्रेस कर देना है
और यहाँ से हम इसे फिलेट कर लेंगे। तो आप देखो कि ये वाला जो प्रोफाइल है ये बन चुका है, और जो ये सेंटर लाइन है इसको कंटिन्यूस लाइन है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ सेंटर लाइन में। तो ये मेरा सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ये दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर लाइन टाइप दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं इसे 10 कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब आपको प्रॉपर विजिबल दिख रहा होगा येलो लाइन। सेम एज हम इसको मैच प्रॉपर्टी करेंगे और यहाँ पर इन दोनों को सेंटर डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर भी ये मेरा सेंटर लाइन है, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इसको भी ऊपर की तरफ और यहाँ नीचे की तरफ स्ट्रेच कर लूँगा और मैच प्रॉपर्टी करके इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर दूँगा। और सेंटर लाइन प्रॉपर दिखे इसीलिए सेंटर लाइन के सारे के कलर को मैं चेंज कर दूंगा येलो में, इन सबको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर बाई लेयर लिखा हुआ दिखेगा, इसमें क्लिक करना है और यहाँ पर आप चाहे जो कलर करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। तो मैं येलो सेलेक्ट करके, येलो कलर चाहता था, मैंने येलो कलर कर दिया। अब हम करने वाले हैं हैचिंग का यूज़। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में देखने वाली बात है कि यहाँ पर ये वाला प्रोफाइल नहीं बना हुआ है मेरा। यहाँ जो लाइन है ये भी लाइन है, ये सेक्शन डैश लाइन है। रीज़न ये है बिकॉज क्योंकि ये सेक्शन किया हुआ है, इसी के लिए इस तरीक़ा से दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लोड करेंगे जो कि मेरा डैश लाइन होगा, लोड करेंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ISO डैश। ओके करेंगे, ओके करेंगे और अब लाइन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बाय ब्लॉक में जाने के बाद इसे चेंज कर लेंगे हम ISO में और यहाँ से इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला देंगे। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ से मिल चुका है मेरा और सेम एज़ यहाँ से भी मिला देंगे। इस लाइन को यहाँ से इस पॉइंट से कंसिडर करेंगे और इस पॉइंट में मिला देंगे। तो ये मिल चुका है, लेकिन यहाँ से जो सेक्शन किया हुआ है उस लाइन पे नहीं आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, TR एंटर इनपुट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से इन दोनों को रिमूव कर देंगे, इन दोनों को रिमूव कर देना है मुझे। तो आप देखो कि मेरा ये जो प्रोफाइल है ये प्रॉपर बन चुका है। क्योंकि ये डैश लाइन कुछ अलग कलर का दिखे तो इसके लिए मैं इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसे रेड में कन्वर्ट कर दूँगा। तो ये अब समझ में आ रहा है कि ये मेरा डैश लाइन है। अब हम करेंगे हैचिंग। हैचिंग के लिए यूज़ करना है यहाँ पर आपको हैच कमांड, हैच में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पर हैचिंग करना है वहाँ पर चले जाना है उस प्रोफाइल में और हैचिंग में क्लिक कर देना है। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, इस प्रोफाइल, ये प्रोफाइल और यहाँ पर ये छोटा छोटा जो प्रोफाइल दिख रहा है मुझे आउटर में, ये सारे को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखो ये पूरा ट्रू सॉलिड हो गया है, लेकिन मुझे सॉलिड नहीं चाहिए, मुझे इस तरीके से लाइन चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा इस हैच को और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस हैच को सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो हैच पैटर्न स्केल है इसको आप इंक्रीज़ कर दो। मैं यहाँ पर 20 करूँगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो हैच है ये बन चुका है। तो अब जो मेरा ड्राइंग है कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे यहाँ पर डायमेंशनिंग, और डायमेंशनिंग करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, लीनियर डायमेंशन को एक्टिवेट करूँगा और यहाँ से इस डायमेंशन को पकड़ करके यहाँ पर इस तरीक़ा से मैं डायमेंशन करता चला जाऊँगा। यहाँ पर है 77, तो यानी कि मेरा कुछ मिस हो रहा होगा। तो हम देख लेते हैं क्या चीज़ मिस हो रहा है मेरा। यहाँ पर ध्यान रहे आप डायमेंशनिंग करते वक्त बाय ब्लॉक में ज़रूर क्लिक कर लें और यहाँ पर डायमेंशनिंग करके यहाँ से इस पॉइंट को पहले मैं चेक करता हूँ। तो ये मेरा 3 mm है, इसी की वजह से गलती हो रहा है। और यहाँ से मैं पहले एक बार चेक करता हूँ कि ये कितना आ रहा है। 38 मेरा चाहिए था, 39 होना चाहिए था, यानी कि ये जो लाइन ऑफसेट है ये थोड़ा सा मिस हुआ है। यहाँ से हम इसको मिरर करेंगे MI और ये इस सेंटर पॉइंट से मिरर कर देंगे। और ऑब्वियसली सी बात आप यहाँ देख सकते हो कि ये सही में गलत हुआ था, तो इसको हम रिमूव कर देंगे और इस लाइन को स्ट्रेच करके इसके साथ मर्ज कर देंगे और यहाँ पर हैचिंग को भी स्ट्रेच कर लेंगे इस पॉइंट तक। तो ये मेरा करेक्ट हो चुका है। तो ध्यान रहे ड्राइंग बनाते वक्त आपको डायमेंशन चेक करते भी रहना है ताकि इस तरीक़ा का जो इशूज़ है उसको आप रिजॉल्व कर सको।
अब हम इसको अपने हिसाब से डायमेंशन कर देंगे। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर ये लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे, ये 78। यहाँ से इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, ये मेरा 8 mm, सेम एज़ यहाँ पर भी हम डायमेंशन दे देंगे जो कि मेरा ड्राइंग में मिसिंग था, 88 mm। नीचे की तरफ जाएंगे, इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम यहाँ से इस एज से इस सेंटर का भी डायमेंशन 15 mm दे देंगे। ठीक है, दोनों तरफ दे देंगे ताकि मेरा ईज़िली ड्राइंग बने। ये 15 mm, आप चाहे तो सेंटर से भी दे सकते हो इसके सेंटर को डायमेंशन, बट मैं यहाँ मैंने एज से दिया है, अब यहाँ पर मैं सेंटर से दे देता हूँ। बेसिकली डायमेंशन सेंटर से दिया है ने का मतलब हो गया कि आपका जो सेंटर है वो इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका एज से दिया हुआ है तो यानी कि एज इम्पॉर्टेंट है। इसी की वजह से ये डायमेंशनिंग इस तरीके से किया जाता है। तो आप जिस तरीके से चाहो आप यहाँ पर डायमेंशन उस तरीक़े से यहाँ पर दे सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि इसका मैं डायमेंशन दे दूँ जो कि मेरे पहले में मिसिंग था, तो यहाँ पर 10 लिख के मैं इसको ऊपर की तरफ जाऊँगा और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे इधर की तरफ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक राउंड पाइप को काटा गया है तो यानी कि परसेंट डाया का सिंबल रहेगा, तो यहाँ पर हम करके क्लिक लिखेंगे शिफ्ट के साथ परसेंटेज C, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा डाया का सिंबल। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे में मेरे को डायमेंशन ना देना पड़े उसके लिए हम क्या कर देंगे, इंटू 4 कर देंगे, इंटू 4, यानी कि मुझे समझ में आएगा ये ड्राइंग पढ़ के कि यहाँ पर 4 जो प्रोफाइल है ये मेरे 10x4 के। अब यहाँ से लीनियर को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से इसका पॉइंट जो है ये मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, यहाँ से ये 5mm ले लेगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोफाइल हो गया। अब क्या करना है, इसका जो विड्थ है ये मैं दे देता हूँ, यानी कि थिकनेस जिसको बोल सकते हैं आप। यहाँ से एक लीनियर डायमेंशन मुझे इस पॉइंट का चाहिए, तो ये मैं दे देता हूँ यहाँ पर। ये आप चाहे तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये 58 का है, इसको मैं अगर राइट साइड रखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इस डायमेंशन को मैं थोड़ा सा मूव करा लेता हूँ ऊपर की तरफ, और ये वाले डायमेंशन को अंदर की तरफ, क्योंकि ड्राइंग आपका अच्छा भी दिखना चाहिए। क्लियर कट ड्राइंग हमेशा अच्छा लगता है देखने को। और मेरे को यहाँ पर रेडियस बताना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और रेडियस में क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसका रेडियस को डिफ़ाइन कर दूँगा 35। सेम एज़ मैं यहाँ पर लीनियर डायमेंशन का यूज़ करूँगा जैसे कि मेरा पहले ड्राइंग में दिया हुआ था, और इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करके बाहर की तरफ निकाल लूँगा। और यहाँ पर मैं इनपुट कर दूँगा, क्योंकि ये डायमीटर को काट के सिलेंडर को काट के बना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा परसेंटेज C जो डाया का सिंबल हो जाएगा। और ये हो गया मेरा यहाँ पर डायमेंशन। सेम एज़ इंटरनल बता देता हूँ, तो इंटरनल जो मेरा होगा आप यहाँ भी दे सकते हो। सेम एज़ लीनियर कमांड को एक्टिवेट करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसे एक परसेंटेज C मेंशन कर दूँगा, तो ये मेरा डायमेंशन हो जाएगा। तो ओवरऑल सारा डायमेंशन मैं यहाँ पर दे चुका हूँ, जिससे कि मेरा ये वाला जो प्रोफाइल है ये बन जाए। और यहाँ पर जो 88 का डायमेंशन था ये भी मेरा मिसिंग था, तो वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। और यहाँ से मेरा एक और डायमेंशन मिसिंग है जो मैंने दिया नहीं है, तो उसको मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट में, वर्टिकल में तो मैंने दिया था, हॉरिजेंटल में नहीं दिया था। हॉरिजेंटल में डायमेंशन को दे देंगे। यहाँ पर आप जाएंगे लीनियर में और यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे, तो ये मेरा 88 होगा। इसको थोड़ा सा मूव करा लेते हैं यहाँ की तरफ, तो मुझे प्रॉपर दिख रहा है डायमेंशन। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और ऊपर स्ट्रेच करके भी लेके जा सकते हो, और नीचे वाले डायमेंशन को थोड़ा मूव करा लेते हैं नीचे की तरफ। अब ये प्रॉपर मेरा दिख रहा है। तो अब आप देखो कि मेरा जो ड्राइंग है वो बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस ड्राइंग को बनाते वक्त हमने यूज़ किया है लाइन कमांड के बाद हमने यूज़ किया है ऑफसेट कमांड जो कि सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने बताया है आपको कि सेंटर लाइन कैसे ऐड करते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ में, और डैश लाइन भी कैसे ऐड करते हैं ये भी मैंने बताया यहाँ पर। और हैचिंग लाइन में जो स्केल होता है हैच का, वो भी मैंने यहाँ पर बताया है कि कैसे स्केल को हैच करते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।